अमर रहे, अमर रहे। उनसे मेरा ये वादा था कि आपको आपकी अंतिम यात्रा भी हम आपका साथ देंगे। कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। मैंने पैसों से रिश्ते बनते और बिगड़ते देखे हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे वो अपनी दुनिया मानता आया है वो उसके लिए दरअसल कुछ भी नहीं। यह एहसास एक पिता को भी तब होता है जब उसकी औलाद उसे बेसहारा छोड़ जाती है और अंतिम दर्शन को भी उसका बेटा नहीं लौटता है। लेकिन ऐसी बेटियां जिसके पास हों वो पिता सचमुच धन्य है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखिएगा और उसके पीछे की कहानी सुनिएगा तो शायद आपकी आंखें भी मचलने से खुद को नहीं रोक पाएंगी। अमर रहे, अमर रहे। पिता की चिता को पुत्र कंधा देते हैं और मुखाग्नि भी। हमारी ये प्राचीन परंपरा आज भी समाज में कायम है। लेकिन जमाना बदल रहा है क्योंकि बेटियां अब आगे बढ़कर अपने माता पिता के लिए हर वो कर्तव्य निभा रही है जो एक बेटा कर सकता है। एक बार फिर से ये रूढ़िवादी परंपरा पर हथौड़ा चलते हुए तब नजर आया जब एक बेटे ने अपने वृद्ध माता पिता का परित्याग कर दिया तो बेटियों ने पिता की मौत के बाद अपना धर्म और कर्तव्य निभाया और पिता का अंतिम संस्कार किया। पुत्री ने न केवल पिता की अंतिम यात्रा में स्मशान तक साथ जाने का फैसला किया बल्कि वहां उन सभी रीति रिवाजों को भी निभाया जो एक बेटा निभाता है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, उसके बाद खुद बेटी की जुबानी सुनिए कि उसने कैसे और क्या किया। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बाबा को छोड़कर आए हैं, उनको लेकर के देश दुनिया सब जगह उनके ट्रीटमेंट के लिए हम जाते थे और उनसे मेरा ये वादा था कि आपको आपकी अंतिम यात्रा भी हम आपका साथ देंगे। हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते, बहुत भाग्यशाली कि ये ईश्वर हमको इस काम के लिए चुना। मेरा हीरो था मेरा पापा, लेजेंडरी मैन। दूसरा रमेश मुखर्जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकते दूसरे रमेश मुखर्जी। स्मृति शेष आदरणीय रमेश चंद्र मुखर्जी LIC अभिकर्ता के जान थे और मुंगेर जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में हमको लगता है कि इनके जैसा LIC अभिकर्ता शायद कोई होगा। अपनी पूरी ज़िंदगी जी करके और पूरे परिवार का भरण पोषण और सारे दायित्व का निर्वहन करते हुए वो आज स्मृति शेष हो गए। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्र ने इनका परित्याग कर दिया, तत्पश्चात जो है इनके जीवंत में भी इनके जितने भी दायित्व का निर्वहन होता है इनकी पुत्री राखी मुखर्जी ने पूरी तरह से उसका निर्वहन किया। अंतिम तक जब तक ये बेड पे रहे, हमको लगता है बेड पे भी अच्छे खासे दिन रहे, जो भी सेवा सत्कार और आज अंत्येष्टि के लिए स्वयं जो है घाट पर चल करके आई हैं और एक पुत्र के धर्म का निर्वहन करते हुए इन्होंने उनको मुखाग्नि भी दी। दरअसल मुंगेर सुभाष नगर निवासी 73 वर्षीय रमेश चंद्र मुखर्जी अपनी वृद्ध पत्नी के साथ रहते थे। उनके बड़े बेटे ने उन दोनों का कई वर्ष पहले ही परित्याग कर दिया था, लेकिन उनकी बेटी राखी मुखर्जी जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने अपने वृद्ध माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। बेटी ने पिता और माता को कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। पिछले कुछ माह से रेखा मुखर्जी के पिता रमेश चंद्र मुखर्जी की तबीयत खराब हुई। बेटी के द्वारा तब कई अस्पतालों तक उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। तमाम प्रयासों के बाद भी सुधार नहीं हुआ और उनका निधन हो गया। जानकारी मिलने पर रिश्तेदार सगे संबंधित परिचित आ गए। चिता को कौन आग देगा ये सवाल उठने से पहले ही रानी मुखर्जी ने स्पष्ट कह दिया कि वो ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगी। इसके बाद वो पिता की शव यात्रा में शामिल हुई। मुंगेर लाल दरवाजा स्थित स्मशान घाट पर पिता की चिता को मुखाग्नि देकर पुत्र का धर्म निभाया।